जय हिंद। देखो बच्चों, ये अध्याय 7 का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का ये अभ्यास प्रश्न करेंगे बच्चों। अभ्यास प्रश्न का ही ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अगर बाकी और प्रश्न करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है बच्चों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 28 और 32 का एलसीएम। देखो एलसीएम इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एलसीएम। ठीक है, तथा एचसीएफ किस अनुपात में है, मात्रा समावर्तक किस अनुपात में। देखो बच्चों, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इसके अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करें, सबसे पहले देखो सॉल्व। देखो 28 और 32 का सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम समावर्तक। देखो यहाँ पर क्या पूछा है अपने को, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अपने को लघुत्तम समावर्तक क्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अपने को इनके गुणज निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, देखो इधर इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। देखो 28, देखो ये 28 और 32 का इनका साथ में निकालना पड़ेगा एलसीएम में। ठीक है, तो ये दोनों संख्या किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। कोशिश करेंगे सबसे पहले छोटी संख्या से 2। देखो 2 एकम 2, इसमें डिवाइड करेंगे अपन, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, मतलब इसका आधा कितना हो गया, मतलब 2 से काटोगे तो सिंपल सी बात है कि मतलब जो भी संख्या है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 32 का आधा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर नहीं आता होगा तो आप एक एक करके आप भाग भी दे सकते हो। फिर उसके बाद क्या करें, फिर 2 से वो डिवाइड कर दो, 2 से ये 7 बार जाएगा और ये 2 से 8 बार। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 2 7 14, 2 के पहाड़े में आता है कि आता है कितने बार में, 7 बार में, और 2 के पहाड़े में कितने बार आता है, 8 बार में, ये 16 आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये दोनों अलग अलग मतलब सिंगल डिजिट है, मतलब अंक है। तो अब क्या करोगे, इनका आपस में गुणा कर दो, इन सभी संख्याओं का। तो अब गुणा करने के बाद जो संख्या निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, लघुत्तम समावर्तक या एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो 2 इंटू 7 8 इन्हें लिख लिए। फिर क्या करोगे, ये देखो ये 2 चौके, देखो 2 2 ये 4 गुणित ये, और ये 7 8 56, इन दोनों को गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, या फिर इसका गुणा कर दो या फिर इसका आपस में गुणा कर दो, इतना आ जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा कर दो, कितना, देखो बच्चों ऐसा गुणा करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, देखो 4 छंग 24, 4 छंग 24, देखो 4 छंग 24, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे कितना बार, 24 आ जाएगा। 24 का ये 4 ले लिए और हासिल का ये 2, और फिर 4 का पहाड़ा 20 बार पढ़ो, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 और 2 कितने हो गए, ये 22 हो जाएंगे। ये आ जाए, कितना आ गया, ये आ गया 224। तो ये 224 यहाँ लिख दो। ठीक है, ये अपने को क्या ज्ञात हुआ, एलसीएम, ये एलसीएम ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, फिर अपने को क्या पूछा है, महत्तम समावर्तक। देखो तथा 28 और 32 का क्या, महत्तम समावर्तक। देखो बच्चों, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आप देखो 28 का अलग निकाल सकते हो। देखो 28 का इस प्रकार से, 28 का एक साइड और एक साइड 32 का। ठीक है बच्चों, जैसे 28 का अलग गुणज तोड़ लो और 32 का अलग अलग गुणज कर लो। देखो इसका गुणज करोगे तो 2 से ये 14 बार और ये 2 से ये 7 बार। ठीक है, ये हो गए 28 के गुणज। इन्हें उठाइए, क्या लिख सकते हो, देखो आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। देखो 28 और 32 किसके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो जिसे अलग अलग निकाल सकते हो। देखो 28 का ये महत्तम समावर्तक 2 इंटू ये 7, और फिर 32 का महत्तम समावर्तक, ये 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार, ये 16 बार, और ये 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 8 बार।
और ये 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये 4 बार, और ये 2 से ये 2 बार, और ये 2 से ये 1 बार, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, फिर आप ये गुणज को आप यहाँ लिख दो, कितने बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 का अगर किसी संख्या में गुना करोगे तो वही ऊपर वाला जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये इनका जोड़ा बन रहा और इनका जोड़ा बन रहा, फिर बाकी का बन रहा क्या, नहीं बन रहा। तो उसी प्रकार से आप इन दोनों को उठा के लिख लो, 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2, तो 2 सिर्फ देखो 28 और 32 का महत्व समार्थक, देखो इन दोनों का आपस में गुना कर दो, 2 दिन ये 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हो, ये देखो 28 और 32 का महत्व समार्थक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने को याद करना था, तो ये अपन ने कर लिए। फिर उसके बाद क्या करें, देखो बच्चों मैं इस साइड बता देता हूँ। देखो अपने को पूछा अनुपात, अनुपात देखो सबसे पहले क्या है, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक फिर महत्तम समावर्तक, इसी आधार पर करना पड़ेगा। ये लघुत्तम समावर्तक बटे महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। देखो लघुत्तम समावर्तक कितना है, ये 224 और महत्तम समावर्तक कितना है, ये 4, ये 4 लिख दिए। ठीक है बच्चों, फिर अपन क्या करो, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये 4 एकम एक बार, और 4 से ये पूरी संख्या को काट दो। देखो ये डिवाइड करके देखना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 224 में 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो इसमें जा रहा है क्या, ये देखो 4 बड़ी संख्या है, देखो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, और 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 22 से ज़्यादा हो, ये 5 बार जाएगा, 4 5 20। ठीक है, फिर माइनस करोगे तो ये 22 में से 20 घटाओगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर ये 4 उतार दोगे ये वाला। ठीक है बच्चों, फिर 4 का पारा ऐसा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा हो, ये 4 से 24 कितने बार गया, ये 56 बार कटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 56/1। ठीक है बच्चों, आगे समझ में है ना। ठीक, फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे इस प्रकार से लिख सकते हो 56:1, यही आंसर होगा अपना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कहाँ पर लिया, ये ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर, यही राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चाहो तो बच्चों उतार देना बढ़िया, ये इतना और ये इतना, ये बाकी तो समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, और कॉपी में जरूर नोट करना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।